बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1165वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, इंडिया और चाइना के दरमियान में अभी फ़िलहाल जो हालात चल रहे हैं उसकी हकीकत और सच्चाई क्या है, इंशाअल्लाह वो अब हम आपको बताएंगे। और वो मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ चूँकि हमारे न्यूज़ चैनल्स आपको गुमराह कर रहे हैं, वो आपको झूठी खबरें दिखा रहे हैं, वो आपको अंधेरे में रख रहे हैं। सच्चाई और हकीकत वो आपको नहीं दिखा रहे हैं। और सच्चाई और हकीकत नहीं दिखाने की वजह से और भड़काऊ लोगों को अपने चैनलों पर बुलाने की वजह से, ऐसे भड़काऊ लोग जिनको एक समोसा और एक चाय देकर उनके ज़रिए से ऐसे भड़काऊ बयानात चैनल के ऊपर माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं लोग चैनलों पे आकर, सिर्फ़ और सिर्फ पब्लिक को भड़काने के लिए। या ऐसे जो लोग होते हैं गाली गलौज करने वाले न्यूज़ चैनलों पे, उनकी औकात और हैसियत एक समोसा और एक चाय, बस एक समोसा और चाय उनको दे दिए, उसके बाद आप जो उनसे बुलवाना है आप बुला सकते हैं। या ऐसे लोग आकर हमारे पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए आज मैं आपको सच्चाई और हकीकत बताऊंगा। गलवान घाटी का क्या मसला चल रहा है, इंडिया चाइना के बीच का जो ट्रेड है उसकी करंट पोजीशन कंडीशन क्या है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से जो मुलाकात हुई और दोनों के बीच में जो कुछ बातचीत हुई उसके अंदर क्या मसले का हल निकला, ये सब आपको चैनल वालों ने नहीं बताया है। इंशाअल्लाह हम बताएंगे आपको। जितने चैनल, सबसे पहले हम गलवान घाटी से शुरुआत करते हैं। जितने भी चैनल जो आपको ये कहते हैं कि हम ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, एक नंबर के झूठे हैं। क्यों झूठे हैं? इसलिए कि गलवान घाटी में आम आदमी को जाने की इजाज़त नहीं है। गलवान घाटी लेह शहर से तकरीबन 280 किलोमीटर के दूरी पर है और लेह शहर से सिर्फ 40 किलोमीटर आगे तक आम लोगों को जाने की परमिशन है। उसके बाद में वहाँ पे आर्मी का चेक पोस्ट है, उसके आगे कोई नहीं जा सकता। वो बॉर्डर है, वो हद है, उसके अंदर ही अब आप वापस आ सकते हैं। यानी सिर्फ लेह शहर से 40 किलोमीटर दूर, उसके आगे कोई नहीं जा सकता है। अब आप सोचिए, जब लेह शहर से 280 किलोमीटर के फासले पर गलवान घाटी है, तो ये जो चैनल है हमारे, जो लेह शहर में ही, लेह शहर के बाहर भी, क्योंकि ये पूरा इलाका जो है पहाड़ी वाला इलाका है, सारे इलाके में आपको एक जैसे पहाड़ नज़र आएंगे। अब वो ये जो लोग हैं चैनल वाले, ये उन्हीं पहाड़ियों में जाकर वहीं पे वो लेह शहर के अंदर ही, वो जो उनको जितना परमिशन है जितने एरिया में जाने का, वहाँ पे जाकर अपने कैमरामैन के साथ में झूठी न्यूज़ बनाकर वो आपको क्या बोलते हैं, हम ग्राउंड ज़ीरो पे है। अरे भाई, ग्राउंड ज़ीरो वहाँ से अभी और 280 किलोमीटर दूर है, 280 किलोमीटर के दूरी पर है। ग्राउंड ज़ीरो की अभी आपको हवा भी नहीं लगी है। अभी आप ग्राउंड ज़ीरो से 280 किलोमीटर के दूरी पर है, लेह शहर में ही है। शहर के बाहर की जो पहाड़ियाँ हैं वहीं पे जो है उनकी शूटिंग चल रही है और ये लोग बताते हैं कि हम आपको ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये इतने बड़े झूठे हैं। उसके बाद में अब ये सारे जो चैनल वाले हैं, ये अब आपको जो है ना बोल रहे हैं कि हमने सैटेलाइट से तस्वीरें ली हुई है, सैटेलाइट इमेजेस हम आपको बता रहे हैं और हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है फुलानी सैटेलाइट कंपनी के साथ में है और हम वो कंपनी को करोड़ों रुपये महीने के पे करते हैं और वो कंपनी हमको सैटेलाइट से पूरी सही तस्वीरें निकाल के देती है। यार, झूठ बोलने की भी हद है। क्या, किसको आप एड़ा और बेवकूफ़ बना रहे हो? यानी आज के ज़माने में क्या समझ क्या रहे हो तुम लोग? अरे भाई, कोई ज़रूरत नहीं है किसी सैटेलाइट कंपनी को पैसे देने की, करोड़ों रुपये पे करने की। मुफ्त में, फ्री में गूगल कंपनी ने आपको जो गूगल अर्थ है और गूगल मैप है, अरे आप दुनिया के किसी भी शहर के गली गली की तस्वीरें उसके अंदर से ले सकते हो। हर मोहल्ले की, किसी भी बस्ती की, किसी भी गांव की, उस गांव के जिस आपको एरिया की, पर्टिकुलर एरिया की अगर तस्वीर चाहिए तो वो तस्वीर भी आप
मुफ्त में 1 रुपया आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। गूगल कंपनी ने पूरी दुनिया को गूगल अर्थ के ज़रिए से और गूगल मैप के ज़रिए से आप कहीं की भी तस्वीर उसके ऊपर से ले सकते हैं। तो आपको प्राइवेट जो है सैटेलाइट कंपनी से कांटेक्ट करने की और उन्होंने हमको ये इमेजेस दी है और वो इमेजेस दी है, भाई किसको बेवकूफ़ बना रहे हो आप? ये हमारे न्यूज़ चैनल से, और वो जो इमेजेस है जो आपको सैटेलाइट की इमेजेस बोलकर भी जो बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पे पहले चाइना वालों ने ये बनाए थे, अब वो जगह साफ़ हो चुकी है, वो ऐसा हो चुका है, वो वैसा हो चुका है, जितनी भी बातें हैं ये सब वो सब झूठ बोल रहे हैं आपको। मैं आपको वो सब बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 2 दिन पहले ही जो अब रियल ख़बर है वो मैं आपको बताता हूँ। चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है, यानी जो फॉरेन मिनिस्ट्री के जो लोग हैं, उनकी हमारे देश के फॉरेन मिनिस्ट्री के लोगों से बातचीत हुई। उनका इंटरव्यू है, आप देखिए ना, इंग्लिश में देखिए जाके, हिंदी में मत देखना, क्योंकि हिंदी में अगर आप देखोगे तो ये हिंदी चैनल वाले फिर आपको एड़ा बनाएंगे, बेवकूफ़ बनाएंगे। अंग्रेज़ी के अंदर जो इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज़ ने उसकी ख़बरें दी हुई है, आप वहाँ जाइए और वहाँ जाके आप उनको पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि दोनों देशों की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन दोनों के बीच में जो बातचीत हुई है वो ये कि दोनों मुल्कों की जो फ़ौजें हैं उनके बीच में अमन रहेगा, प्यार रहेगा, शांति रहेगी, दोनों एक दूसरे को ना छेड़ेंगे, ना कोई किसी को कुछ बोलेगा, ना कोई किसी को कुछ कहेगा। जो अपनी जगह पर है वो अपनी जगह पर ही रहेगा, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। ये बातचीत दरमियान में हुई और सिर्फ़ इतने छोटे मसले के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान में जो लाखों करोड़ रुपयों के बिज़नेस रिलेशंस है वो ख़राब नहीं हो सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, अगर दोनों मुल्कों के दरमियान में टेंशन का माहौल ही होता था, दोनों मुल्कों के दरमियान में अगर हमारे ज़मीन के अंदर वाकई में भी हकीकत में भी अगर चाइना घुसा हुआ होता था, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज से कुछ दिन पहले ही ये बयान दिया है कि चाइना अंदर घुसा ही नहीं है। आप मुझे बताइए, एक मुल्क का ऑफिशियल पर्सन जब हमको ये बात बता रहा है तो फिर ये न्यूज़ चैनल्स ये ज़बरदस्ती आपको भड़काने के लिए, आपको बहकाने के लिए और मुल्क को गुमराह करने के लिए ऐसी ख़बरें दिखा रहे हैं। चाइना और हमारे दरमियान में जो ट्रेड एग्रीमेंट है उसके तहत में बहुत सारी चीज़ें हम लोग चाइना को बेचते हैं, हमारे मुल्क से चाइना को जाती है और चाइना वाले वो ख़रीदते हैं और हम बहुत सारी चीज़ें चाइना से ख़रीदते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है मेरे मोहतरम दोस्तों कि हमारे मुल्क में जो दवाइयाँ बनती है, दवाइयाँ देखो, मैं अभी साथ में एक स्क्रीन जोड़ रहा हूँ, आप देख सकते हैं उसके अंदर कुछ एपीआई जो दवाओं में इस्तेमाल होता है वो 100% चाइना से आता है, 100%। अगर वो आना रुक गया तो हमारी जितनी भी दवाओं की कंपनियाँ हैं उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा होगा केमिकल ख़रीदने के लिए। अगर वो मुल्क में ही वो एपीआई ख़रीदते हैं वो उनको बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा और वो जब महंगा मिलेगा तो जो दवा गोलियां हम लोग लेते हैं उसके रेट डबल टिबल हो जाएंगे। सिर्फ ये एक चीज़ का मसला नहीं है, हर चीज़ का मसला है, हर चीज़ का। हमारे यहाँ से बहुत सारा जो खाने पीने का सामान है, जो अनाज है, चावल है, बासमती चावल है, हम लोग चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं, चाइना हमसे ख़रीदता है। जहाँ हम चाइना से इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ख़रीदते हैं, ऐसे ही हमारे मुल्क में जो बनने वाली मेडिसिन्स है, दवाएं हैं, 100% जो एपीआई है वो 100% एपीआई, उसका कुछ टाइप के जो केमिकल्स है वो 100% चाइना से आते हैं। अब मुझे बताइए, अगर वो हम चाइना से नहीं ख़रीदेंगे तो हमारे यहाँ पे जो मेडिसिन्स बन रही है उनका बनना, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो फ़ौरन बंद हो जाएगी। और वो बंद होने से अभी कोविड-19 का जो पीरियड चल रहा है, इस टाइम पर बहुत सारी मेडिसिन्स बनने में भी ताख़ीर जो हो रही है वो इसीलिए कि चाइना से जो माल हमारे यहाँ पे आता है वो वक्त पे नहीं पहुँच रहा है। अगर उसके ऊपर पूरी पाबंदी लग गई, आप मुझे बताओ, जैसा अपने न्यूज़ चैनल हमको बता रहे हैं
उस तरीक़े से अगर पूरी पाबंदी चाइना के माल पे लगा देंगे तो मुझे आप बताओ, ये मैंने एक ऑफिशियल न्यूज़ चैनल ये मैंने साथ में एक स्क्रीनशॉट जोड़ा हूँ, आप इसके अंदर देख सकते हैं कि 2 टाइप का केमिकल इन्होंने बताया है जो एपीआई है, दवा गोली बनाने में काम आता है, वो 100% हमारे यहाँ पे चाइना से आ रहा है। अगर वो आना बंद हो गया तो हमारे यहाँ पे जो मेडिसिन्स आज हमको मिल रही है उसका रेट डबल होगा, टिबल होगा, 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो ये बच्चों का खेल नहीं है ये कि हमारे यहाँ पे हमने खाली एक मुहिम चला दी, चाइनीज़ ऐप हमने जो पाबंदी उनके ऊपर लगाई, ठीक है, ऐप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐप कोई पेट भरने की चीज़ नहीं है या ऐप कोई ज़रूरत की चीज़ नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑफिशियली हमारी और चाइना गवर्नमेंट के दरमियान में ट्रेड को लेकर अभी तक कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो है दोनों ने कैंसिल नहीं किया जिसकी वजह से दोनों मुल्कों का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट उससे मुतासिर हो सके। और न्यूज़ चैनल्स आपको जो दिखा रहे हैं वो सिर्फ गुमराह करने के लिए। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि याद रखो, अंधे बहरे बनना छोड़ दो, अंधे बहरे बनना छोड़ दो, बल्कि अपने आप को स्टडी करने का आदी बनाओ। न्यूज़ चैनल्स की बजाय जो ख़बरें हैं आप उसको इंटरनेशनल न्यूज़ जो एजेंसीज़ है आप उसके जो न्यूज़पेपर्स है उसके अंदर आप वो ख़बरें पढ़िए, तो आपको डिटेल्स में पता चलेगा कि रियल में क्या हो रहा है। और हमारे न्यूज़ चैनल्स आपको अंधेरे में और भड़काऊ बातें सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए की जा रही है ताकि मुल्क के अंदर लोगों को भड़काया जा सके, लोगों को चाइना के ख़िलाफ़। अरे भाई, लोगों को अगर आप चाइना के ख़िलाफ़ भड़काना भी चाह रहे हो तो मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, इसका फ़ायदा क्या है? हम भी तो चाइना को बहुत सारी चीज़ें भेजते हैं, क्योंकि देखो जो ऑफिशियल लेवल है उसके ऊपर दोनों मुल्कों के दरमियान में कोई भी रिलेशंस ख़राब नहीं है, बहुत अच्छे रिलेशंस है। और चाइना वो मुल्क है जिस मुल्क के अपने सारे पड़ोसियों के साथ में, मैंने इससे पहले भी बताया हूँ कि 14 मुल्कों का बॉर्डर चाइना को मिलता है और हर मुल्क में चाइना की बस जाती है। और कुछ मुल्कों में, जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पे बताता हूँ, जैसे वियतनाम है, नॉर्थ कोरिया है, मंगोलिया है, कज़ाकिस्तान है, किर्गिज़िस्तान है, इन मुल्कों में तो चाइना की ट्रेन भी जाती है, यहाँ तक कि रशिया को भी चाइना की ट्रेन जाती है। जो जितने भी मुल्कों का बॉर्डर चाइना को मिलता है वो सारे मुल्कों से चाइना ने इतने अच्छे ताल्लुकात बना के रखे हैं कि वो मुल्कों के लोग चाइना में ऐसे आते जाते हैं जैसे हमारे यहाँ एक स्टेट के लोग दूसरे स्टेट में। उसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि चाइना की जो मेंटालिटी है वो बिज़नेस मेंटालिटी है कि भाई हमारा बिज़नेस मुतासिर नहीं होना चाहिए। और हमारे यहाँ पर जो चाइना के अगेंस्ट में मुहिम चलाई जा रही है, देखो इससे फिर नुकसान क्या होगा? हमारा सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि हमारे पड़ोस के जो दूसरे मुल्क है चाइना उनको भी हमारे ख़िलाफ़ भड़काएगा। अभी जैसे मिसाल के तौर पर नेपाल वो चाइना का कर्ज़दार है, चाइना ने नेपाल को, अभी आप सोचो ना, नेपाल है ही कितना, चाइना में नेपाल से बड़े बड़े तो वहाँ के शहर होंगे, इतना सा नेपाल है वो। चाइना जो है उसको डेवलप करने के लिए फंडिंग कर रहा है, भूटान को फंडिंग कर रहा है, बांग्लादेश को तो उसने पूरा ले लिया है अपने गोद में। बांग्लादेश के अंदर आज जितनी भी इंडस्ट्रीज़ चल रही है तकरीबन चाइना की है। और श्रीलंका, उसको तो लीज पे ले लिया चाइना ने। अब आप क्या बोलेंगे, 99 ईयर्स के इतना उनको कर्ज़ा दिया, उनकी पोजीशन ही नहीं रही कर्ज़ा अदा करने की, तो उन्होंने अपने कई पोर्ट चाइना को दे दिए हुए हैं। लो भाई इस्तेमाल करो। मतलब उनका मुल्क जो है फ़िलहाल चाइना के जैसा बंधुआ मज़दूर होते हैं, चाइना आज उस जगह पे खड़ा हुआ है। तो हमको अगर ये लगता है कि हमारे न्यूज़ चैनल्स को ये लगता है हम देश में लोगों को चाइना के ख़िलाफ़ भड़काएंगे, जबकि ऑफिशियल लेवल पे कोई ताल्लुकात ख़राब नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती न्यूज़ चैनल्स पब्लिक को भड़काना चाहते हैं और लोगों को उचकाना चाहते हैं और देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, तो इसका जो नुकसान है वो चाइना को तो एक पैसे का भी नहीं होगा, लेकिन हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो ज़रूर उससे मुतासिर होंगी। इसलिए दोस्तों, न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भरोसा करना बंद करो और पर्सनल स्टडी का अपना मिजाज बनाओ
अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह दोनों देशों के दरमियान में प्यार का, अमन का, मोहब्बत का माहौल पैदा फरमाए और दोनों देशों के दरमियान में जैसे रिलेशंस इतने दिनों से है, इतने सालों से है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने चाइना के जो प्रेसिडेंट है उनसे 18 बार मुलाकात की है, उनको अपने गांव लेकर गए और वो उनको अपने गांव लेकर गए। इतने अच्छे जो ताल्लुकात है उसको हमेशा बाकी रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।